वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। यह स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बाई ज्ञान सर द्वारा संचालित एक फ्री इनिशिएटिव है। इस चैनल के माध्यम से आप किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जाम के सी सेट की कंप्लीट तैयारी बिल्कुल फ्री कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी पीसीएस प्री 2024 के सी सेट के जनरल इंग्लिश के एडजेक्टिव को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने नाउन और प्रोनाउन को डन कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप टीम के पैड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए गए, आप इन नंबर्स पे संपर्क करके पैड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर आपको कॉल नहीं करना है, व्हाट्सएप के माध्यम से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। फ्रेंड्स, इससे पहले की क्लास में हम लोग नाउन और प्रोनाउन इन दो बिंदुओं को पूरी तरीके से डिस्कस कर चुके हैं। तो आज से हम लोग नया टॉपिक एडजेक्टिव को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक, तो चलिए देखिए यहाँ पे सबसे पहले दिया डिटरमाइनर्स या एडजेक्टिव्स, है ना। तो अभी हम लोग ये समझते हैं कि डिटरमाइनर्स और एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। तो देखिए दिया ट्रेडिशनल ग्रामर में डिटरमाइनर्स को एडजेक्टिव से अलग नहीं किया गया। डिटरमाइनर्स एडजेक्टिव का ही भाग है जिसमें निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती। मतलब जो डिटरमाइनर है वो एडजेक्टिव का एक भाग है। इसमें क्या विशेषता है नीचे इसका जिक्र किया है। देखिए पहला पॉइंट यहाँ पर दिया है, डिटरमाइनर्स के रूप में परिवर्तन नहीं होता है। जैसे यहाँ पे देखिए ए, एन, द, सम, ऑल, मच, बहुत, फ्यू, होल, एटीसी, ये सब डिटरमाइनर्स है, इनके रूप में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इनमें कोई भी सफिक्स या प्रफिक्स जोड़कर परिवर्तन नहीं किया जा सकता, जबकि एडजेक्टिव के रूप में परिवर्तन संभव है। जैसे देखिए ब्लैक से ब्लैकिश बनाए, है ना, ब्लैकनेस बनाए, गुड से गुडनेस बनाए, फास्ट को फास्टर या फास्टेस्ट बनाया जा सकते हैं। तो पहला पॉइंट आपको ये पता चला कि जो एडजेक्टिव है इसके रूप में आप परिवर्तन कर सकते हैं, जबकि डिटरमाइनर के रूप में परिवर्तन नहीं होता। पॉइंट नंबर दूसरा लिखे, डिटरमाइनर का प्रयोग हमेशा नाउन से पहले होता है, जबकि एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के पहले भी हो सकता है और बाद में भी हो सकता है। ठीक, तो दूसरा पॉइंट आपको ये पता चला कि जो डिटरमाइनर है, मतलब ये सब शब्द जो है ये हमेशा नाउन से पहले आएंगे। अगर कभी भी ये शब्द दिखा तो इसके बाद जो शब्द रहेगा वो हमेशा नाउन होगा। लेकिन जो एडजेक्टिव है वो नाउन के पहले भी हो सकता है और नाउन के बाद भी हो सकता है। देखिए वाक्य में डिटरमाइनर एवं एडजेक्टिव दोनों का प्रयोग हो, मतलब अगर मान लीजिए दोनों एक साथ आ रहे हैं तो पहले डिटरमाइनर रखेंगे, उसके बाद एडजेक्टिव रखेंगे और उसके बाद नाउन रखेंगे। मतलब आपने अभी क्या देखा कि डिटरमाइनर से ठीक पहले, मतलब डिटरमाइनर के ठीक बाद वाला शब्द क्या होगा, नाउन होगा। लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए कि दोनों आए, है ना, डिटरमाइनर भी है और एडजेक्टिव भी है, तो आपको पहले डिटरमाइनर रखना है, फिर एडजेक्टिव रखना है, उसके बाद नाउन रखना है ना। देखिए यहाँ पे इसका उपयोग भी किया गया। जैसे देखिए ही इज अ बॉय, यहाँ पे अ डिटरमाइनर है ना, बॉय नाउन है, ये सही है अपने आप में। देखिए यहाँ पे लिखा गया ही इज अ गुड बॉय, अ डिटरमाइनर है ना, गुड क्या हो गया, गुड एडजेक्टिव है, उसके बाद नाउन को रखा गया। तो इसी का जिक्र यहाँ पर तीसरे पॉइंट में किया गया है। देखिए आई हैव सम पेंसिल्स, यहाँ पे सम क्या हो चुका है, डिटरमाइनर हुआ है अभी यहाँ पर, है ना। और यहाँ पर ये पेंसिल है, अब देखिए सम कलर्ड पेंसिल, तो यहाँ पे सम डिटरमाइनर है, कलर्ड आपका क्या है, एडजेक्टिव है, और पेंसिल आपका नाउन है। तो इतनी चीजें आपको समझ में आ चुकी। चलिए अब और भी आगे बढ़ते हैं। देखिए इसी को यहाँ पर हिंदी में लिखा गया, मतलब ये जो आर्टिकल आपको समझाया गया वही यहाँ पर लिखा गया। अब आगे बढ़ते हैं, एडजेक्टिव्स की बात करते हैं। अब बात करते हैं एडजेक्टिव क्या है। एडजेक्टिव को हिंदी में विशेषण कहते हैं, है ना, विशेषण। अगर इसका डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन आप सबको जरूर पता होगा, नहीं पता तो यहाँ पे लिखा है एडजेक्टिव्स वह शब्द होते हैं जो वाक्य में प्रयुक्त नाउन या प्रोनाउन को विशेषता प्रदान करते हैं। ठीक, यही चीज इंग्लिश में लिखा है, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड व्हेन यूज्ड विद द नाउन और प्रोनाउन एड्स समथिंग टू द मीनिंग ऑफ नाउन और प्रोनाउन। या फिर आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन, मतलब जो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, उसकी विशेषता बताता है, उसे एडजेक्टिव कहते हैं। यहाँ पर लिखा लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, कुछ सेंटेंस दिए उसको देखने। सी इज अ गुड गर्ल, देखिए सी इज अ गर्ल, यहाँ पे सेंटेंस लिखा था, ये जो गुड है ना ये गर्ल की विशेषता बढ़ा रहा है, गर्ल को बता रहा है कि वो अच्छी लड़की। ठीक, देखिए अलवर इज ए स्मॉल सिटी, है ना, अलवर एक शहर है। ठीक है, कैसा शहर है, छोटा शहर है, यहाँ पे बताया जा रहा है स्मॉल के माध्यम से, तो एडजेक्टिव है। ठीक है, ही गिव मी 5 पेंसिल्स, यहाँ पे देखिए कितने पेंसिल्स दिए, 5 दिए, तो 5 यहाँ पे क्या एडजेक्टिव का कार्य कर रहे हैं। उपरोक्त तो वाक्यों में अंडरलाइन वर्ड्स एडजेक्टिव है, ये आपको पहले समझाया जा चुका है। अब बात करते हैं काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव में पहला है प्रॉपर एडजेक्टिव, है ना, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव,
एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव है, एक्सक्लेमेटरी एंड पोसेसिव। तो ये एडजेक्टिव के कुछ रूप दिए गए है ना। इन फॉर्म में देखते हैं, इसका डेफिनेशन एक एक करके समझते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। तो प्रॉपर एडजेक्टिव पता है क्या होता है? जो प्रॉपर नाउन से बना होता है ना, उसी को प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे देखिए आप किसी, जैसे मान लीजिए आपने लिखा इंडियन सिनेमा, है ना, तो सिनेमा नाउन है, सिनेमा कहाँ के? इंडियन सिनेमा है, तो ये इंडियन, देखिए इंडिया से बना है ना। जैसे आपने बोला अफ्रीकन, ठीक है, बॉडीगार्ड, मतलब आपने कुछ भी लिया, वहाँ की एक क्वालिटी उठा ली, है ना। जैसे आप चाइनीज रेसिपी बोल सकते हैं ना, चीन से आई हुई है, मतलब माना जाता है वहाँ से। तो जब कभी भी किसी प्रॉपर नाउन से बनने वाला एडजेक्टिव है तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। जैसे देखिए अमेरिकन आर्मी आप बोल सकते हैं, यूरोपियन नेचर आप बोल सकते हैं, जो भी आपको बोलना है। देखिए इंडिया से इंडियन, अफ्रीका से अफ्रीकन, और देखिए ये दोनों आपका क्या है? ये प्रॉपर नाउन है। तो यहाँ पर ये सब शब्द जो है ये क्या है? प्रॉपर एडजेक्टिव। ठीक, आप कुछ भी बोल सकते हैं, जैसे फ्रेंच स्टाइल, है ना, मान लीजिए आपने लिखा आसामी टी, है ना, तो कुछ भी मतलब जो प्रॉपर नाउन से बना है वो प्रॉपर एडजेक्टिव है। ये चीज़ आपको समझ में आ रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की बात करें तो नाम से पता चल रहा है क्वालिटी मतलब गुण की बात करेगा। ये किसी वस्तु, व्यक्ति, वस्तु या स्थान की क्वालिटी को बताते हैं। जैसे देखिए ऑनेस्ट मैन, मैन की क्वालिटी क्या? वो ऑनेस्ट है ना। ब्यूटीफुल लेडी, लेडी की क्वालिटी क्या? वो ब्यूटीफुल है ना। बिग सिटी, तो ये सब जो अंडरलाइन है ना, ये सब आपके एडजेक्टिव का कार्य कर रहे हैं। जैसे इसमें ना किसी भी प्रकार की क्वालिटी, उसका सुंदरता हो गया, उसका हाइट हो गया, वेट हो गया, कलर हो गया, इन सब चीज़ की बात की जाएगी। ठीक, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब मात्रा की बात करेगा। यह नाउन की क्वांटिटी को व्यक्त करता है, जैसे होल, है ना, सम, इनफ, सफिशिएंट, नो, फुल, एंटायर। तो ये सब एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, मतलब इसमें मात्रा बताया जाएगा, किसी भी नाउन या प्रोनाउन की मात्रा को डिस्कस करेगा। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या होगा? संख्या को बताएगा। देखिए यह किसी व्यक्ति वस्तु की संख्या को व्यक्त करता है, उनके क्रम को व्यक्त करता है, जैसे वन, टू, मेनी, फ्यू, है ना। एडजेक्टिव ऑफ नंबर को 3 भागों में विभाजित किया गया। डेफिनिट मतलब डेफिनिट के बारे में बताएगा, इनडेफिनिट मतलब इनडेफिनिट के बारे में बताएगा, है ना। और इसके बाद इसमें तीसरा क्या लिखा हुआ है ना, 3 भागों में विभाजित किया है ना। तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लिखा है, ईच, आइदर, नाइदर। देखिए यहाँ पे आपको ना इससे ज़्यादा बेहतर आपको याद रखना है कि देखिए एक ऑर्डिनल और एक कार्डिनल। ऑर्डिनल मतलब इसमें ऑर्डर बताता है, जैसे फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, है ना, ये ऑर्डिनल आता है। और कार्डिनल मतलब इसमें जैसे 1, 2, 3 ये बताता है, जैसे 1, 2, 3, तो ये आप याद रखिएगा ना, ऑर्डिनल, कार्डिनल, आपको ये याद रखना है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट अगर और आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, है ना। डिमॉन्स्ट्रेटिव की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए इट पॉइंट्स आउट विच पर्सन आर थिंग, है ना, मतलब यहाँ पे ये क्या करता है? किसी मतलब व्यक्ति या वस्तु को दिखाता है, जो क्या करते हैं, मतलब ये ऐसे समझे ना, ये संकेतवाचक विशेषण, संकेत करने का कार्य करता है ना, किसी नाउन या किसी प्रोनाउन की ओर संकेत करेगा। जैसे देखिए अगर बोला जाए दिस मैन, ऐसे समझिएगा, दिस मैन, है ना, तो यहाँ पे मैन की ओर इंडिकेट किया गया। तो आप इसमें दिस, दैट, दिस, दोज, सच, ये सब आते हैं। ठीक, तो ये याद रखने, है ना, डिमॉन्स्ट्रेटिव। इसके बाद इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नाम से पता चल रहा है, इसमें प्रश्न पूछने का कार्य किया जाएगा, है ना। जैसे व्हाट, हुज, विच, वेयर, है ना, प्रश्न पूछने के लिए जो प्रयोग किया जाता है उसको इंटेरोगेटिव कहते हैं। ठीक, इम्फेसाइजिंग, इम्फेसाइजिंग का मतलब क्या होता है? यहाँ पे इम्फेसिस करेगा, मतलब किसी चीज के ऊपर दबाव बनाया जाएगा, है ना। जैसे देखिए या फिर ऐसा होगा कि अपनत्व की चीजें दिखाई जाएगी, मतलब कुल मिला जुला के इसमें एम्फेसाइज की बात होगी, है ना। जैसे आउन मतलब स्वयं का है, वेरी, क्वाइट, है ना, तो ये सब चीजें एम्फेसाइजिंग में आती है। एक्सक्लेमेटरी आश्चर्य की बात करेगा। देखिए यहाँ पे लिखा है ना व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, है ना, मतलब यहाँ लड़की को लेकर के, मतलब ब्यूटी, उसकी सुंदरता को लेकर के यहाँ पे आश्चर्य व्यक्त किया गया। तो जब कभी भी एक्सक्लेमेटरी आएगा तो उसमें एक्सक्लेमेशन मार्क जरूर रहेगा, इसको आप याद रखिएगा। लास्ट में पोसेसिव एडजेक्टिव, पोसेसिव एडजेक्टिव ये मैंने आपको प्रोनाउन में बताया था ना। देखिए प्रोनाउन में जब आपने पढ़ा था तो आपने देखा था सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पोसेसिव केस, आपने 3 चीज़ों को देखा था। अब पोसेसिव केस में 2 चीज़ें आपको मिली थी, एक पोसेसिव प्रोनाउन मिला था और एक पोसेसिव एडजेक्टिव मिला था। तो जो पोसेसिव एडजेक्टिव था माई, हिज, हर, योर, देयर, है ना, ये सब पोसेसिव एडजेक्टिव था। ठीक, तो यहाँ हम लोगों ने एडजेक्टिव के टाइप को डिस्कस किया, है ना। अब करेक्ट यूज ऑफ एडजेक्टिव ये क्या होते हैं हम लोग अगली क्लास से स्टार्ट करते हैं, है ना। तो इस प्रकार की वीडियोस आपको बिल्कुल फ्री में मिलती रहेगी। इसके लिए आपको सिर्फ क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।